नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। तो फिर से एक बार आपके सामने हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके बारे में हम कभी कभी अगर अकेले बैठे हुए तो एकदम गंभीर होकर सोचते हैं। कुछ कुछ ऐसे सवालात जो हैं वो निकल आते हैं। अब सोचते हैं कि जवाब लें तो ले कैसे। तो फिर हमें सुनील जी याद आ जाते हैं कि अगर ये सवाल मन में आया है तो इसका जो जवाब है वो सुनील जी के पास ज़रूर होगा। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब ये तो होगा ही इस प्रोग्राम में, लेकिन बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो ये इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है ना, इनमें कुछ ऐसा मैजिक होगा, कुछ ऐसी जादुई बातें होंगी। जादुई मतलब ऐसे जादू नहीं होता, लेकिन जादुई बातों का मतलब यहाँ पे ये है कि चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि आपको एकदम यहाँ पे फिक्स करके रख देंगी। दिक्कतें जो हैं वो भी दूर होंगी, उलझने जो हैं वो भी दूर होंगी। यही तो है एस्ट्रोपीडी। इसी वजह से है एस्ट्रोपीडी कि वो आपकी दिक्कतों का हल कर सकता है, करता है। तो सुनील जी से बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ये आपके लिए ही दिए गए हैं ताकि आप अपॉइंटमेंट ले सकें और मिलने आ सकें। और अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं यानी फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है कि बहुत बोझ बोझ सा लगना शुरू हो जाता है। कभी आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि आप इस दुनिया में आए ही क्यों हैं। कुछ ऐसे काम जो इस बार नहीं बन पा रहे, शायद वो कोई पिछला खाता चल रहा हो। कभी ऐसे सवाल किए हैं? आज मुझे करने हैं। तो मैं स्वागत कर लेती हूँ। पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, बहुत बार ना कभी कभी बैठे ऐसे मन में ख्याल आता है कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है जी। कुंडली क्या हमें मकसद बताती है? जी। नंबर 2, बहुत बार कभी ऐसा होता है कि कोई काम हम कर नहीं पा रहे जी। तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये आपके पेंडिंग कर्मास हैं। जी। जो काम आप पीछे छोड़ के आए हैं वो आपको अभी पूरे करने ही होंगे। तो ये भी ज़बरदस्ती जैसा लगता है कि चलो पिछली बार जो छोड़े तो इस बार भी करने होंगे। तो कभी कभी कन्फ्यूजन वाला माहौल पैदा हो जाता है। तो पहला सवाल फिर भी ये निकल के सामने आता है कि मैं पुराने वक्त के कामों को पूरा करने आया हूँ या आई हूँ, या फिर मुझे इस हालिया वक्त के बारे में सोचना है और देखना है। आपका पुनीत जी क्वेश्चन बड़ा सेंसिटिव भी है, बड़ा अच्छा भी है, और इसकी जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बड़ी नॉलेजेबल है, सभी के लिए काम आएगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपने आम तौर पे, मेरे साथ ऐसा होता है, जब कोई आता है तो वो इंसान आम तौर पे ये कहता है कि मैं सर हर जगह हो गया, मैं बहुत जगह होके आया, मैं बड़ी जगह कुंडली दिखाई। हो सकता है मेरे पास आने के बाद कहीं आप और भी जाते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आ गए तो आपका सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। भटकाव केवल लगा रहता है, आपने नोट किया होगा। और क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। लाल किताब जो बनी, आपको मैंने एक एपिसोड में बताया था कि रेड बुक, प्रीवियसली कुछ 2-3 एपिसोड पीछे मैंने ये चीज़ की थी कि लाल किताब जो है उसमें आपके पेंडिंग कर्मस के बारे में बताया गया है। लोगों ने इसको उपाय के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया। बड़ी ब्यूटीफुल बुक है, बहुत अच्छी किताब है। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि ये किताब आपके कर्मास के ऊपर बनी। कौन सा काम पेंडिंग था और क्या छूटा पीछे जो इस जन्म में करने के लिए पैदा होना पड़ा, या क्या रह गया था जो इस जन्म में पूरा नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। जब कोई अचानक से मौत होती है, कोई युवा मौत होती है, कोई यंग मौत होती है, उस आत्मा को किसी भी घर में दोबारा जब जन्म मिलता है तो जो विशेष उनकी रह गई होती हैं वो पूरी करने के लिए वो इंसान दोबारा बर्थ, उस ईश्वर उनको दोबारा बर्थ देता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे जो लाल किताब है उसके अंदर भी मेंशन है, स्क्रिप्चर्स पे भी मेंशन है, वैदिक में भी मेंशन है कि इंसान वापस जन्म लेके क्यों आया। कुछ कर्म पेंडिंग रह जाते हैं जिसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। कोई ऋण रह जाते हैं और ऋण हर एक कुंडली के अंदर है। हालांकि मैं लाल किताब की बात नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि लाल किताब जो बनी वो पेंडिंग कर्मास के ऊपर बनी और लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया उपाय के रूप में लाल किताब के उपाय। और दुनिया भेड़ चाल चलना शुरू हो गई और सभी लाल किताब के पीछे लग गए, जबकि ये आपके पेंडिंग कर्मा बताती थी आपको कि आपको क्या छूटा है जो आपको पूरा करना है।
छोटी सी एग्जांपल एक ले लेते हैं, मैं वैदिक को भी बीच में ऐड करूंगा। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप आज अपनी कुंडली खोलिए, प्रैक्टिकल फेस टू फेस मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर आप शो देख रहे हैं तो कुंडली खोलिए अपनी, और उस कुंडली के अंदर एक ग्रह, कोई एक ग्रह, मान लीजिए हम गुरु की बात कर लेते हैं, जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर अगर नीच के पड़े हैं या किसी भी घर के अंदर पड़े हैं तो आप कोई ना कोई जुपिटर का ऋण लेके पैदा हुए हैं। जो हैपनिंग्स होती हैं आपकी जिंदगी में, जो क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स है, जो क्लस्टर ऑफ राशियां हैं, जो क्लस्टर ऑफ नक्षत्र हैं, वो आपके पेंडिंग कर्मा बताते हैं कि क्या छूट गया था, क्या रह गया था, जो आपको पूरा करना है। 6, 8, 12 जो घर हैं, जो त्रिक हाउसेस बोले जाते हैं, जिनको कोई पसंद नहीं करता, इन घर के जो होते हैं सिग्निफिकेशंस होती हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता। रोग ऋण शत्रु किसी को नहीं चाहिए। अष्टम घर एक्टिवेट किसी को नहीं चाहिए। 12वां घर लॉसेस का है, किसी को नहीं चाहिए। ये तीसरा घर, खास करके तीसरा घर भी जो है वो जोर का, बहुत ज्यादा उसका मेहनत का घर है, बेफजूल की मेहनत का घर है, ये भी किसी को नहीं चाहिए। चाहिए हर इंसान को क्या चाहिए? मेरा भाग्यस्थान मजबूत हो, मेरा लगन मजबूत हो, मेरा लाभ स्थान मजबूत हो, मेरा धनेश जो है वो मजबूत हो, धन स्थान मजबूत हो, मेरा पंचम हाउस मजबूत हो, जितने भी भोग विलास वाले घर हैं, जितने भी नॉलेजेबल घर हैं, जो बेनिफिट वाले घर हैं, वो एक्टिवेट हो। 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 ये एक्टिव ही ना हो। जो 3, 6, 8, 12 में आपके ग्रह पड़े हों, किसी भी कुंडली के अंदर इन चारों में से अगर ग्रह पड़े हों, तो मान लीजिए आप अपनी कुंडली के अंदर वो ऋण लेके पैदा हुए हैं, आपको वो करना पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल मैं बता रहा था आपको, जुपिटर को अगर आप ले लेते हैं नीच का, सपोज कीजिए नीच का ग्रह होना भी आपके ऊपर ऋण है। सपोज कीजिए गुरु आपके 6ठे घर में सपोज पड़े हैं, 6वां घर आपके कुंडली के अंदर जो है वो आपका ऐसा ऋण दर्शा रहा है, एजुकेशन ऋण है कोई आपके ऊपर। यहां आपने किसी की एजुकेशन में बाधा डाली है, किसी की एजुकेशन को छीना है, या किसी गुरु के ऊपर आपने हाथ उठाया है, या किसी अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठाया है, या आपने किसी ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है। आज तो आम है, आम लोग कई बार हंसी मजाक में बड़ा कुछ बोल जाते हैं, और ऐसा मजाक उड़ाना भी लिखा जाता है। बात मैं करता हूं शुक्र की। अपनी कुंडली में शुक्र देखिए, शुक्र कहां पड़ा हुआ है। शुक्र अगर आपका 6ठे घर में पड़ा हुआ है, 6ठा घर नेचुरल किस घर का कारक है? आपके रोग ऋण शत्रु का। और 6ठा घर आपके कुंडली, आपके जो बॉडी के अंदर कौन सा घर है? आपके जो इंटेस्टाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र यहां नीच का क्यों होता है? शुक्र यहां नीच का इसलिए होता है कि शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है। शुक्र को सिर्फ लग्जरी चाहिए, पका पकाया खाना चाहिए, पकी पकाई हर चीज चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए, हीरे मोती जवाहरात गोल्ड हर चीज इस इंसान को चाहिए, और जिंदगी में मेहनत नहीं चाहिए। 6ठा घर इंटेस्टाइन आपका खाना पचाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाता है, मेहनत लगती है। शुक्र को मेहनत पसंद नहीं है, इसलिए यहां आके नीच का हो जाता है। यह है इसका एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। ऐसे इंसान जिंदगी में रिलेशनशिप में हमेशा मार खाते हैं। क्यों? इनका रिलेशनशिप पेंडिंग होता है, ये कर्मा पेंडिंग होता है। कोई प्रीवियस जन्म में इन्होंने ऐसा काम किया होता है, क्योंकि सनातन धर्म में हम पुनर्जन्म को मानते हैं। तो पुनर्जन्म में जो ऐसे इंसान ने कोई रिलेशनशिप खराब किया होता है, किसी औरत का दिल दुखाया होता है, किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाया होता है जो शुक्र से सीधा सीधा रिलेटेड होता है, या ऐसा इंसान जो कोई काम किया होता है जो आपको, जिससे आपको बद्दुआ मिली होती है, तो वो आपका ऋण आपकी कुंडली में पेंडिंग है। उसको ठीक कीजिए, उसका उपाय कर लीजिए। साथ में उपाय भी बता रहा हूं, गुरु का उपाय कर लीजिए, किताबें डोनेट कर दीजिए, किसी की एजुकेशन करवा दीजिए, बैग दे दीजिए। शुक्र के लिए आप किसी जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कर दीजिए, ये आपको बेनिफिट देगा। ये आपके पेंडिंग कर्मा से। पेंडिंग कर्मा हमेशा आपको यहां इस जन्म में आपको तंग करेंगे ही करेंगे। जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर जगह लेके बैठ जाते हैं, ये आपके पेंडिंग कर्मा ही हैं जो आप यहां पर पूरे करने आए हो। राहु कहीं आपकी कुंडली के अंदर बैठ जाए नीच का होके, तो कहीं ना कहीं आपने उधम मचाया होगा, कहीं ना कहीं मॉब के साथ मिलके कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, किसी की मारकाट की होगी, जो आपको इस जन्म में राहु तंग कर रहा है। कि आप पेंडिंग कर्मा से ऐसे ही आपको अपनी कुंडली खोल के आप अपने ग्रह पढ़ना शुरू करेंगे, राशियां पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि लाल किताब में राशियां इग्नोर कर दी जाती हैं, वहां घर का भाव का रिजल्ट जो है वो आपको बताते हैं लोग, लेकिन राशियां इग्नोर नहीं करनी चाहिए। राशियां भी आपको इंक्लूड करनी चाहिए। जो लाल किताब की प्रैक्टिस करते हैं, मैं कहूंगा कि राशियां भी इंक्लूड किया कीजिए, क्योंकि राशियों से हम थोड़ा सा प्रिसाइजली अंदर तक चले जाते हैं।
केतु आ गया आपके कहीं नीच का, तो आपको सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। किस लिए रोना पड़ेगा? जिस घर में केतु बैठा है, 10वें घर में सपोज करो केतु बैठ गया नीच का, तो काम के लिए हमेशा आपको रोना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए, कुंडली में अगर 10वें घर में आपका केतु है तो आपको तंग करेगा ही करेगा। अगर आपके कुंडली के अंदर मिथुन का केतु बैठा हुआ है तो आपको तंग करेगा करेगा। वृष का केतु बैठा हुआ है तो तंग करेगा करेगा। किसको? प्रोफेशनल लाइफ को लेके हमेशा आप दबाए जाओगे, प्रोफेशनल लाइफ में दबाए जाओगे। और हमेशा आपको एक शिकायत होगी, कई बार लोग आते हैं कहते हैं सर हम मुझे ऑफिस में मैं जाता हूँ, मैं सैलरी भी मुझे आधी देते हैं, काम भी मेरे से पूरा लेते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ये एक योग मैंने आपको छोटा सा योग बताया है, ये क्योंकि समंदर है, समुद्र में से एक कतरा मैंने आपको बताया कि ये ऐसे पेंडिंग कर्मस आपके काम करते हैं। भागेश लेके बच्चा पैदा हुआ, नीच का भागेश लेके पैदा हुआ। फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, किसकी दृष्टि आ रही है, वो बात की बात है, वो आपकी कुंडली से पता चलेगा। मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर भागेश नीच का हो गया तो भाग्य बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कहीं शनि आगे बैठ गए आपके भाग्यस्थान में, मान लीजिए अगर शनि आपके 9वें घर में बैठे हुए हैं तो भाग्य आपका स्लो कर देंगे। 36 साल के बाद जाके भाग्योदय होगा। चेक कीजिएगा, आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे। भाग्योदय कब हुआ? 36 साल के बाद। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर जाके जिंदगी पटरी पे आई। तो ऐसे ये कुछ योग होते हैं, ऋण होते हैं आपकी कुंडली में, पेंडिंग कर्मास, प्रीवियस पेंडिंग कर्मास होते हैं आपकी जिंदगी में, जो आपको इस जन्म में पूरे करने के लिए कुंडली इशारा करती है। क्वेश्चन भी कुंडली के अंदर है और आंसर भी कुंडली के अंदर है, बस इसको पढ़ने वाला चाहिए कि इसको पढ़ने वाला कैसे पढ़ रहा है। कभी कभी वैसे कर्ज जो है वो माफ भी होते हैं जी। कुंडली कर्ज माफ करती है? कुंडली कर्ज माफ नहीं करती, कर्म कर्ज माफ करते हैं जी। मैं हमेशा कर्म को आगे रखता हूं। क्यों? अगर आप कहें कि आप कुछ ना करें और आपका उपाय करने से काम हो जाए, तो यहां पे बिल्कुल क्रॉस है, बिल्कुल काटा है। आप मेरे पास भी मत आइएगा अगर आप ये मन में सोच के चलेंगे कि मुझे करना कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा उपाय लूंगा, उपाय लेके मैं जो है वो मेरा काम हो जाएगा। लॉटरी डालेंगे नहीं, निकलेगी नहीं। सोच में, दिमाग में लॉटरी रहेगी तो लॉटरी निकलेगी नहीं। कर्म करना पड़ेगा, लॉटरी डालनी पड़ेगी। कोई भी बम्पर निकलेगा, डालना पड़ेगा। निकलता आप जैसे और हमारे जैसे लोगों का ही है। दुनिया कोई किसी और यूनिवर्स का बंदा या किसी और प्लेनेट का बंदा नहीं जिसकी निकलती है लॉटरी, हम में से किसी की निकलती है। उसने कर्म किया, कर्म करना पड़ता है। और सोल्यूशन किसके पास है? आपके पास है। अगर आपको सपोज करो, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, किसी का, हम जुपिटर की बात कर लेते हैं। गुरु का कर्ज किसी के ऊपर है, आपका पेंडिंग कर्मा गुरु के बिहाफ पे आपको किसी ने बताया कि गुरु का पेंडिंग कर्मा आपके ऊपर है, तो आप मंदिर के काम में थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मंदिर में रिसोर्सेज दीजिए, ईंटें देके आइए। गुरुवार के दिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ें देके आइए जो वहाँ यूज़ हो सकें। या आप बच्चों की एजुकेशन में डोनेट कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए, जो उसको एजुकेशन में जो उनको काम आए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेनेट है। तो स्पिरिचुअलिज्म आपको दिखाना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो मंदिर से, गुरुद्वारे से, किसी ऐसी अच्छी जगह से, वहाँ से जल लेके, अपने स्पिरिचुअल वाटर लेके अपने घर के अंदर इसका छींटा देना शुरू कर दीजिए। आपको ये हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। गुरु के कर्ज खत्म हो गए आपके ऊपर, गुरु का कर्ज भी खत्म होगा और कर्ज भी खत्म होगा, ऋण भी खत्म होंगे। तो आपको इशारा कुंडली क्या कर रही है कि ये कर्ज तेरे ऊपर है, इसको तेरे को पूरा करना पड़ेगा, फिर तेरा काम जाके बनेगा। उपाय देना एक अलग चीज है, लेकिन उपाय के अंदर ये भी जरूरी होता है कि कौन सा पेंडिंग कर्मा इसके अंदर पेंडिंग है, उसका उपाय करवा दिया जाए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जो पेंडिंग कर्मास हैं वो आगे की ज़िंदगी जीने में भी रुकावट डालते हैं या डाल सकते हैं? क्योंकि जब तक कहते हैं कि पुराना काम ख़त्म नहीं होता, नए काम होते नहीं हैं या हो पाते नहीं हैं, ज़िंदगी भी ऐसे चलती है। पुनीत जी, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस की बात करता हूँ। 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बहुत तरक्की की है और एक बच्चे को शायद रोटी खाने को नहीं मिल रही। माँ तो एक थी, गर्भ एक था, घर एक था, समा एक था, फिर भी किस्मत डिफरेंट क्यों? पेंडिंग कर्मास, यही जवाब है इसका। पेंडिंग कर्मास जब होते हैं आपके, क्योंकि माँ ने दोनों या पिता ने दोनों बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, सेम पालन पोषण दिया, तो कहीं ना कहीं तो किस्मत काम की, कहीं ना कहीं तो डेस्टिनी काम की। वो डेस्टिनी क्यों काम की? कहीं ना कहीं आप पुनर्जन्म में आप बहुत पुण्य के काम करके आते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को स्वर्ग मिलता है और एक को नरक मिलता है, चाहे वो एक ही माँ के बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे भी एक ही माँ के हों, तो भी किस्मत अलग अलग लिखवा के लेके आए, क्योंकि वो कर्मास ऐसे ही पेंडिंग करके आए हैं जो उनको इस जन्म में आके पूरे करने हैं। तो आपको वो पेंडिंग कर्मस पूरे करने पड़ेंगे। इसकी कंडीशन यही है कि पेंडिंग कर्मस पूरे करने पड़ेंगे, उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि लोन अगर आपने ले लिया, अगर आपने इसको पूरा ना किया, किसी बैंक से लोन लेते हैं, आप लोन को उतारते नहीं है, तो वो पुश्तों दर चलता है।
फादर को कुछ हो गया तो बेटा लायबल हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपके जो एस्ट्रोलॉजी है कि आपके कुंडली के अंदर अगर कोई पितृदोषी अगर आपकी कुंडली के अंदर पेंडिंग चल रहा है तो आप उठा के कुंडली देखिए अपने बच्चे की, आपके बच्चे की कुंडली के अंदर भी पितृदोष होगा। क्यों? उसको नलिफाई नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं किया गया, उसका जो सोल्यूशन नहीं किया गया। तो ये पेंडिंग कर्मास एक ही घर में सभी एक ही घर में एक ही माँ से बच्चे पैदा हुए, लेकिन कर्म अलग अलग थे, जिंदगी अलग अलग मिली, किस्मत अलग अलग मिली, किसी को स्वर्ग मिला, किसी को नरक मिला। ये कुंडली के अंदर आपके पेंडिंग कर्मास होते हैं। धनेश खराब हो जाना, धन की हमेशा कमी रहनी, सेकंड हाउस आपका डैमेज हो जाना, ऐसे घर में बैठ जाना, 6, 8, 12 में बैठ जाए, या तीसरे घर में बैठ जाएगा आपका ये लॉर्ड, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपकी किस्मत को चमकाने के लिए। सेकंड हाउस में धनेश बैठ जाए तो कर्जा ले लेके जिंदगी चलानी पड़ेगी। अष्टम में बैठ जाए तो कोई जिंदगी में हर्डल्स खत्म होंगी नहीं, ऐसी ऐसी मुसीबतें निकल के आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, क्योंकि पाताल लोक है, शमशान भूमि है। 12वें में घर में आएंगे तो आपको लॉसेस कर, आप बेनिफिट 10 रुपए घुमाएंगे, आप 100 रुपए आपको लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तंग करती हैं, ये कनेक्टेड है, इसको चेक करना ज़रूरी है। आप जब भी कुंडली दिखाने जाएं तो आपके पेंडिंग कर्मास भी जो हैं वो आप पूछ लीजिए। हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर खुद उपाय लिख देते हैं, मैं लिख के देता हूँ, कई बार मैं बताता नहीं कि ये उपाय क्यों है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि ये करना है, तो पेंडिंग कर्मास का उपाय होता है आपकी कुंडली में। फिर भी अगर किस्मत साथ ना दे तो मालिक बैठा हुआ ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में उनके बाद आती है, पहले वो मालिक है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हमें उसका ना तो कभी हक है मजाक उड़ाने का, ना हक है किसी को बोलने का। बस प्रे कीजिए, और सभी के लिए कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, और उस ईश्वर की वंदना कीजिए। जिंदगी में ट्रबल्स कम होती हैं, जरूर होती हैं। और सुनील जी, ये जो पेंडिंग कर्मास वाली बात है जिस पे आज हम पूरा एपिसोड कर रहे हैं, ये हर किसी के साथ होता है या किसी किसी के साथ होता है? नहीं पुनी जी, ये हर एक इंसान की कुंडली के अंदर है। ये हर एक इंसान की, मुझे मतलब हर कुंडली के अंदर ऐसा एक मिलेगा? इंसान, आपने वो कहावत, आपने वो जो बहुत एक गुरु नानक देव जी ने एक चीज बोली थी, नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि उन्होंने सारा विश्व घूमा, एक इंसान ऐसा नहीं पाया जिसकी झोली में दुख ना हो। अब आप बता दीजिए मुझे कोई इंसान जिसको दुख ना हो। आपने अपना जितना भी आपका सर्कल है, कोई सा ऐसा इंसान बता दीजिए जिसके किस्मत के अंदर कोई ना कोई कमी ना हो, जिसकी जिंदगी में कमी ना हो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई पेंडिंग कर्म है। और आप चाहे करोड़पति अरबपति इंसान को भी ले लीजिएगा, जिंदगी में कोई ना कोई कमी होगी। कोई संपूर्ण नहीं है, हर इंसान अधूरा है। तो ये हर इंसान के साथ होता है। इसलिए इसके लिए कोई भगवान ने कोई वो नहीं रखा, एलिजिबिलिटी नहीं रखी कि ऐसे लोगों को दुख नहीं देना या ऐसे लोगों को खुशी नहीं देनी। ये सब मिक्स है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी की थाली में कम दाने हैं, किसी की थाली में ज़्यादा दाने हैं, फर्क सिर्फ इतना। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पेंडिंग कर्मास के ऊपर कभी भी किसी ने भी दी होगी। अगर दी भी होगी तो मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी। मैं भी काफ़ी कुछ फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखी सुनी। सुनील जी, एक सवाल जो है वो ये भी बनता है कि ऐसे कौन से बचे हुए कर्मास, पेंडिंग कर्मास हैं? वो तो आपने बता दिया कि जो परेशान करते हैं हमें, आगे जाके भी हमें अपने कर्म सुधारने होंगे, खुद से ही ये सब करना होगा। लेकिन कैसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आगे जाके, जिसको हम अगला जन्म कह दें या फिर फ्यूचर कह दें, जो हमें परेशान कर सकती हैं? कैसे ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें हम ऐसे कर्म कह देते हैं, काले कर्म कह देते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए? पुनीत जी, दो चीज़ें हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी हुई हैं। एक होती है कि लोग आगे कहते हैं सर हमने कौन से कर्म किए थे जो हमारे साथ ऐसा हुआ जी, और एक इंसान कहता है कि फ्यूचर किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। दोनों चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं कि आपने कर्म कर दिया, लेकिन आपने कहा कि आगे अगला जन्म किसने देखा है। वही अगला जन्म है जो आप आज आके कहते हो कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे। हाँ, आज आपने बहुत अच्छे कर्म किए। छोटी सी एग्जांपल पुनीत जी लेता हूँ, ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत कर्म ऐसे हैं जो रूटीन में हम कर जाते हैं जाने जाने में। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि लोगों को पेट्स का बड़ा शौक होता है, डॉग्स का बहुत शौक होता है। कि लोग डॉग्स पालते हैं और बड़े प्यार से रखते हैं, उनको फैमिली मेंबर से भी ज्यादा प्यार मिलता है। मैं भी एग्जांपल हूं इसकी। जी बिल्कुल, आपने भी पाले हुए हैं, रादर एक छोड़ के 2 रखे हुए हैं आपने। तो मुझे पता आपको बहुत शौक है पेट्स का। तो मैंने ये पेट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमते हुए देखे हैं। और कई आमतौर पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनको लोग डंडे मारते हैं, लोग टांगे मारते हैं, भगा देते हैं। हालांकि ये भी एक कर्म है। अशव ये जो होता है, ये जो डॉग होता है, ये कहते हैं दरवेश है। आपका मैसेज कन्वे करता है उस ईश्वर तक। घर के बाहर बैठता है, दूध डाल दिया कीजिए या कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल दिया कीजिए, मारिए ना। ये मार के हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अंदर वो चीज़ ऐड कर रहे हैं जो आगे भुगतनी पड़ती है। छोटी सी एग्जांपल है लेकिन सोचने वाली है।
मारिए ना। मैं नहीं ये कहता कि आप उसके जाके आगे बैठिए, कई खूंखार होते हैं, कई काटने तक का दौड़ते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं कह रहा तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है इंसान। तो ये भी कर्मा के अंदर ऐड है। ये छोटी सी चीज़ आप अगर आप ध्यान दें तो जानवर की थोड़ी हेल्प किया कीजिए, क्योंकि सृष्टि ने कहीं ना कहीं हम लोगों की ड्यूटी लगाई है कि इनको आप हेल्प करें, खाना दें, फूड दें, दूध दें, जो भी है उनको दें। तो कई लोग इनको मारते हैं, बैलों को मारते हैं, गायों को मारते हैं, ये ये आपके कर्मों में ऐड होता जाता है। यही चीज़ें हैं जो आगे सामने आती हैं। तो पेंडिंग कर्मास जो हैं ये आपको इस जन्म में अगर आप पूरे करें, उस चीज़ को अगर ठीक कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर मिलता है। और इससे हमें ये भी पता लग गया कि हम जो अभी जी रहे हैं उसको अच्छे से जीना है, ताकि अगर आगे की ज़िंदगी में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े तो फिर हमें ये नहीं सोचना पड़े कि हमने पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे। तो आज को हम सही कर लें तो आगे जाके बाकी चीज़ें जो हैं वो सही ही होंगी। अदरवाइज़ बहुत सारे सवाल और भी मन में हैं इस पेंडिंग कर्मा को लेके, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा नहीं। अगर मैं ये वक्त ले लूँगी, सवाल ले लूँगी, तो आपकी टिप जो है वो रह जाएगी और फिर मैं ऐसी बेइंसाफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी अपने कर्म सही करने हैं और आगे जाके मुझे भी जवाब देना होगा। तो मैं टिप आपकी रोकूंगी नहीं। क्या टिप है आज की? पुनीत जी, ज़रूरी थी टिप आज बतानी, और पेंडिंग कर्मस की बात चल रही है तो मैं एक टिप शुक्र वाले को भी बताता हूँ। जिनके शुक्र नीच के हैं या जिनके शुक्र 6, 8, 12 में हैं, 12 में अगर उच्च के पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 में अगर नीच के पड़े हैं या शुक्र आपके खराब हो चुके हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आपकी हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, आपकी प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्बेंस है, आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही, क्योंकि शुक्र हैप्पीनेस है, स्माइल है, जिंदगी में हंसी है, खुशी है, ये अगर कम हो जाए तो इंसान की जिंदगी में बिल्कुल जिंदगी को नकारा कर देती है। जिनके शुक्र खराब हैं वो एक काम किया कीजिए, साल में थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, वैष्णो देवी जाके आइएगा। देवी के साथ जुड़ा हुआ उपाय है, वैष्णो माँ के साथ जुड़ा हुआ उपाय है। वैष्णो देवी जाके साल में एक बार परिवार के साथ जाके माथा टेकना शुरू कर दीजिए। पहली बार जाएंगे रिलीफ मिलेगा, अगले साल जाएंगे रिलीफ मिलेगा, 3 साल बाद आप खुद कह देंगे कि सर इतना रिलीफ मिला, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कर्म ऐसे होते हैं जो आपको बार बार करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, लाइफ को सेटल रखने के लिए बार बार करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है शुक्र ठीक करने का। छोटे छोटे टिप्स बहुत है, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जो अगर आप कर लें तो इसका रिलीफ बहुत बड़ा है, जो आपको खुद फील होगा। 2-3 साल बाद आप खुद कहोगे चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। तो ये एक चीज़ आप करना शुरू कर दें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो फिर मुझे लगता है कि सुनील जी ने आज जो इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही नई किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है, हमने अपनी एपिसोड्स में नहीं करी, ना कहीं देखी सुनी। तो बहुत अच्छा आज की डेट में आप हिसाब रख सकते हैं अपने कर्मों का। तरीके आपको बता दिए गए हैं, लेकिन आज को सही करने से, कर्मा को सही करने से आगे चीज़ें सही होंगी, आज की चीज़ें सही होंगी, ये बात आपके लिए साफ हो चुकी है। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।